हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्लास 12 के बच्चे जो वन नाइट फाइट के भरोसे बैठे रहते हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करना सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे हिट किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार से फिर से आपका स्वागत है अरुण देव क्लासेस में, और समझते हैं आपका आज मैक्सिमा और मिनिमा, कैसे हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिएगा ज़रा, ये आपके रूल एंड रेगुलेशन है कि कैसे आप मैक्सिमा निकालते हो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास एक एक लाइन यहाँ पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन कैसा है। तो पहले मैं आपको स्टेप सिखाता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट कैसे निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, कैसे निकालते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है तो फिर क्या करना है जी, क्वेश्चन करना है। कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। जब आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लोगे तो उसको किसके इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। जीरो के इक्वल रखोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी ए और बी। सपोज एक्स की कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी ए एंड बी। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। वो क्या होंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जी और क्या चीज़ है, और चीज़ भी समझाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे क्रिटिकल पॉइंट आए, 2 मिनट का रेस्ट ले लो, 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लो। अभी ले लो, बाद एग्जाम टाइम पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेना है आपको रेस्ट। अब आपको एफ डबल डैश निकालना है। क्या निकालना है, आपको एफ डबल डैश निकालना है। जैसे आप एफ डबल डैश निकालोगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट पटक के यहाँ मार देने हैं। क्या करना है, पटक के यहाँ मार देना है। जैसे आप यहाँ मारोगे और चेक करोगे कि एफ डबल डैश की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर आ जाती है जीरो से, किससे आती है, जीरो से आती है क्रिटिकल पॉइंट डालने के बाद, ठीक है। एट दैट टाइम पे आप कहोगे, ठीक है, कि वहां पे क्या आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या आएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान रखिएगा, मिनिमा, ठीक है। अगर आपका ग्रेटर आ रहा है, ध्यान रखिए, ग्रेटर में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मैक्सिमा आएगा, नहीं। अगर यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है जीरो से, आपकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, एट दैट टाइम पे हम कहेंगे कि आपका एक क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। और यदि आपकी एफ डबल डैश की वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, एट दैट टाइम पे आप सिंपली क्या करोगे, कहोगे कि सर वो क्या रहेगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। भाई समझ में आ गया होगा। भाई यही है जी कहानी, यही है जी कहानी। भाई इतना समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा पता चल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया। अब भैया उन पॉइंट्स को अगर मैं किस में डाल दूंगा, उन पॉइंट्स को यदि मैं किस में डाल देता हूँ, आपका फंक्शन में डालता हूँ। किस में डालता हूँ, फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक देख ले, बहुत मजेदार आने वाला है। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो तीनों तरीके आपको सिखाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज क्लास को। एफ ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है, तो भाई स्टेप 1 क्या था आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 3x², यहाँ पे आपके पास 12 ऑफ एक्स और फिर प्लस 9, ठीक है। और आपको क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि भैया एफ डैश ऑफ एक्स किसको इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। जैसे मैं जीरो के इक्वल रखूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन है 3x² माइनस 12 ऑफ एक्स प्लस 9, वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। और यहाँ को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, 3 कॉमन ले लिया, जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया। भैया जैसे मैंने इसको इक्वल प्रूव किया तो मेरे पास जो x की वैल्यूज़ है वो क्या है देख लेते हैं। तो x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो आ गई। तो भैया मेरे पास x की जो वैल्यू है, थोड़ा शॉर्ट मार रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 आ जाएगा, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, बस बात काम खत्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपका पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली जो मैंने तरीका सिखाया था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो भैया एफ डैश ये आ रखा था, तो एफ डबल डैश के आपके आ जाएगा 6 ऑफ एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपका माइनस 12 आ जाएगा। हाँ जी इतना आ गया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है भैया, एफ डबल डैश का साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आपको 1 और 3 इसमें पुट करना है। जैसे मैं एफ डबल डैश में 1 पुट करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास -6 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चा, -6। कितनी आ जाएगी, -6। केस 1, केस
1। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा। यदि मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स में 3 डालता हूँ तो 3 जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ ना, 3 6 18, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आती है +6। क्या आ जाती है आपके पास? +6। बस इतना काम खत्म। ठीक है, यहाँ से क्या देखने को आपको मिला कि जो भैया इसमें था कंडीशन, ये थी ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। कितनी क्या आ गया आपके पास? लेस देन 0। और ये आ गया ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन आ गई, बस काम खत्म हो गया। आपको क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि भैया दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट पॉइंट? 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफ डबल डैश का साइन था वो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा कहलाएगा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा कहलाएगा। तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आप फंक्शन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम मिनिमा अगर पूछेगा तो यहीं तक सॉल्व करोगे। क्या करोगे? यहीं तक सॉल्व करोगे और लिखोगे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगा? एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 वी गेट एफ डबल डैश इज लेस देन 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? वैसे आप यहाँ पे लिखोगे सेम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लेकिन पूछा है आपका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है भैया, तो मैक्सिमम किस में आ रहा है भैया? इसमें आ रहा है जी। किस में आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो 1 किस डायरेक्ट पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। जैसे मैं एफ ऑफ 1 पुट करूँगा, एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी भैया? 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 1 - 6 और यहाँ पे +9 +15। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई थिंक मुझे जहाँ पर देखने को दिख रही है तो यहाँ पे 19 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 19। और ये वैल्यू मेरे पास क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे। बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छे समझ लो, मैं आगे से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? बस इतना ही स्टेप है, कुछ नहीं करा मैंने। एफ डैश निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, डबल डैश निकाला, साइन चेक किया और आंसर निकाल दिया। बस सिंपल सा है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, न समझ में आ रहा है तो दिल थाम के बैठे रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हो तो कोई नहीं, हम इसमें भी खुश हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हो, काफ़ी है। ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इससे पहले मैक्सिमम पॉइंट, अब आ गया क्रिटिकल पॉइंट। इसका ही कॉन्सेप्ट है। तो क्रिटिकल पॉइंट बाबू हम कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही है। कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं? एफ डॉट डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे एफ डैश निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया ना, तो 3 आगे आ जाए, 3 × 2 = 6x², 6x² प्लस 15 × 2 = 30 ऑफ एक्स। कितना आ गया? 30 ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे मैं 36 आऊँगा। दूसरा स्टेप जी में हमारे पास क्या था जी कि हाँ जी एफ डबल डैश सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। जैसे 0 के इक्वल पुट किया तो 6x² प्लस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हमसे नहीं होने वाली, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 6 बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास 5x आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 36 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 36। तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भैया ये मेरे पास क्या आ गई? मास्टर इक्वेशन आ गई भैया। इसको सॉल्व करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे? आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो 0 के इक्वल जैसे मैंने रखा तो यहाँ पे इसको जब फुटप्रिंट निकालते हैं क्या आएगा आपके पास? देखिए 6 × 1 = 6 लेते हैं। क्या लेते हैं आपका? 6 × 1 = 6। तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। लेकिन कभी भी कहीं पर मिस्टेक हो रही है, कहीं पर मिस्टेक हो रही है। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है बताइएगा? ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना 6x² प्लस 30x प्लस 36, 15 दूनी 30। ठीक है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखो एडिशन करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2f(x) प्लस, पेन को थोड़ा ख़राब ही लग रहा मुझे, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं x को बाहर निकाल लूँगा तो x + 2 मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से भैया मैं 3 बाहर निकालूंगा तो x + 2 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई x की। कौन सी आ गई जी आपके पास? एक आ गई जी -2, एक आ गई जी आपके पास -3। 2 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई झट से। ठीक हो गया। आई थिंक जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया तो साइज से यहाँ पे जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ पे माइनस था, साइज से क्या था? माइनस था। लेकिन यहाँ पे अभी जिस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है आपकी वैल्यूज़? -2 और -3 आ रही है।
ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग करने वाले ने साइन चेंज कर दिया मुझे लगता है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन ऐसे होगा तो -2 और -3 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यही आप ये क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहेंगे आपके, क्रिटिकल पॉइंट। यही तो पूछा था, बस खत्म। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। इस क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, यहाँ पे +15x डाल दिया। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे -15 है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, जो चीज़ पीछे है वही सेम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जाके वैल्यू आ रही है एफ वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो एफ इसको एफ एक्स मान लो, क्या मान लो, एफ ऑफ एक्स मान लो। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हो, क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बाबू आपके पास आ गया 6x², ठीक है, -30 ऑफ एक्स प्लस 36। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 0 के इक्वल, जैसे पीछे कर रहे थे सेम वही प्रोसेस है। देखो कुछ मैं ज़्यादा खास नहीं कर रहा हूँ, बस उसी को रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी भैया 2, एक आ जाएगी आपके पास 3। बस जैसा पीछे किया था सेम वैसा ये निकाल लीजिएगा। अरे बताता हूँ, देखिए यहाँ पर रफ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ठीक है, 6 जैसे बाहर निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x² -5 ऑफ एक्स प्लस, यहाँ आई थिंक मैंने 6 लिखा ना, 36 है यहाँ पे कितना आ गया आपका, +36 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 36 तो 6 बजेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होने वाली है। तो भैया x² -3x 2x + 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप 0 के इक्वल रखोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x = 2 और 3। इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देगा, क्योंकि पीछे हम लोगों ने ये चीज़ सॉल्व अभी जस्ट करी है। ठीक है, तो x को 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताएगा कि भैया एफ डबल डैश को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो भैया निकालते हैं, एफ डैश की वैल्यू ये आई तो डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 12x आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12x -30। ये मेरे पास एफ डबल डैश की क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, बस खत्म। अब आपको क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का क्या करना है, बस साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेक कर, सॉरी चेंज नहीं, चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। तो कंटिन्यू वैल्यू डालो, पहले 2 डालो फिर 3 डालो। जैसे मैंने 2 डाला, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला, एफ डबल डैश ऑफ 2, ठीक है, तो मेरी वैल्यू <0 आ गई। <0 क्या आ गई, 0 आई। कैसे आई, जैसे मैं 2 डालूंगा ना तो भाई 12 × 24, 24 - 30 दैट इज -6। कितनी आ रही है, -6, जो कि आपका <, क्या है, 0 है। <, क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भैया, कि एट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना आप, एट x = 2, ठीक है, 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पे लेस आया तो लेस तो भाई मैक्सिमा कहलाता है, सेम स्टेप वहीं पे है। तो भैया एफ डबल डैश ऑफ 3 जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो मेरे पास <0 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, का मैक्सिमा आ गया। क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमा आ गया, बस काम खत्म। तो यही चीज़ तो चेक करनी थी। अब मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया है, तो जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा है उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू भी देगा, जिस पॉइंट पे मिनिमा है उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे मैक्सिमम दोनों निकालनी है भैया। तो 2 डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे 2 डालूंगा वाई की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू आ रही है, वाई चलो मिनिमम निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, वाई मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम किस पे आ रहा था भैया, 2 पे आ रहा था जी। बताओ 2 पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था, तो दोनों में मैंने मैक्सिमा लिख दिया। यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर आ रहा तो यहाँ मिनिमा आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमा। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है आपका, मिनिमम। तो मिनिमम तो 3 पे आ रहा है, तो यहाँ 3 पे निकालो। तो 3 3 9 3 27, 27 × 2 आपका होता है बच्चा 54। कितना हो जाएगा, 54 माइनस, ठीक है, 3 3 9, 15 15 9 108 होता है। कितना होता है, 135। ठीक है, तो 135 यहाँ पे आपके आ गया, 3 3 9 15, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया, x दे रखा है, तो 3 आपकी x की वैल्यू, तो 36 3 कितना हो गया भाई, सॉल्व कर लो, यहाँ पे शॉर्ट सा है। ठीक है, 36 × 3 कितना हो गया, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 108 + 11। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, एडिशन वाले सबको जोड़ लो। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो 8 4 12 1 13 मेरे को वैसा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 1 6 1 7,
हाँ 7 हो गया और एक का एक आ गया, तो 173 मेरे पास वैल्यू आ गई, -135। तो भैया जो y मिनिमम था ना वो वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे इसको मिनिमम जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और 16 - 13 तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। तो 38 आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, मिनिमम वैल्यू। कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू। अब निकालते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा भैया, 2 पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। y मैक्सिमम क्या जाएगा, y मैक्सिमम। इसको भी निकाल लेते हैं, 2 डालते हैं भैया, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, कितना आ गया 16, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 2 2 या 4 तो 15 चौको 60 माइनस 60, ठीक है, प्लस 37 दूनी 72 यहाँ पे आ गया, प्लस 11, ठीक है। सॉल्व करो भैया। अब यहाँ पे देखो 72 प्लस 11 कितना होता है 83, और 83 प्लस 16 कितना होगा 83, 93, और 93 प्लस 6 99। तो 99 माइनस 60 कितना हो जाएगा बच्चा आपका, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही 39। कितनी आ गई 39। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y मैक्सिमम इज इक्वल टू 39। कितना आ गया 39। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई है। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 38 आई है और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 39 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा लॉजिक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है, बस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का आखिरी समय है, ठीक है। आपसे दोस्तों के साथ क्वेश्चन शेयर करें, सॉल्व करें, बैठ के द्वेष उत्पन्न ना करें आपस में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा क्या होता है थोड़ा स्ट्रेस में भी होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रोज़ एक एक वीडियो देख लो। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक कितने मुश्किल से आपके पास कितने दिन बचे हैं, 1 महीना तो है, 30 दिन तो है, 15-20 चैप्टर हैं, एक दिन में एक वीडियो देख लो अच्छे से, बस कंसेप्ट सीख जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपसे में ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों से चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको ज़्यादा आ रहा मुझे नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। सब 2 घंटे में पता लग जाता है किसको कितना आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और दोस्तों पे भरोसा करना सीखें, ठीक है। अपनों से भरोसा करना सीखें। मम्मी पापा आपको समझा रहे हैं तो इस टाइम पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर, बस आपका एक फोकस जो होना चाहिए एग्ज़ाम पे होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपका भरोसा और विश्वास और स्टिकर एक बार जब क्या होता है उखड़ जाता है तो चिपकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ से क्या होता है, आपका रिलेशन क्या होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, और वो हमेशा के लिए दरार रिलेशनशिप में पड़ जाती है। तो उस चीज़ को आपको वहाँ पे अवॉइड करना है। एग्ज़ाम पे टाइम है तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है, किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मतलब मेन मोटिव आपका यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से, तो सिर्फ पढ़ाई आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है भैया, क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ पे 2x में 15x, देखो यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 11 है, कितना है आपका 11 है, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन में भी क्या था आपका 11 था। तो भैया इंटरवल आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है इंटरवल। अब क्वेश्चन इंटरवल में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इंटरवल में क्वेश्चन पूछ लिया। तो भैया इंटरवल में अब मैं आपको पीछे अगर आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पे हमारे f' की वैल्यू कितनी आई, f' की जो मेरे पास वैल्यू आई वो कितनी आई थी 6x², 15 दूनी 30x प्लस 36। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, f' की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई थी। और यहीं पे मेरे क्रिटिकल पॉइंट भी आए थे भैया, एक 2 आया था और एक 3 आया था, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट भी आए थे। लेकिन अब आपके पास क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है विद अ क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल। और जब क्लोज इंटरवल की बात करता है तो वहाँ पे आपकी जो एंड वैल्यूज होती है वो क्या होती है, देखो 2 और 3 की बात करें तो 1 और 5 के बीच में लाइज कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 1 और 5 भी इंक्लूड रहेंगे क्योंकि आपका क्लोज ब्रैकेट है। अगर ओपन रहता तो हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अब देखो एक क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अगर यदि यहाँ पे इंटरवल ना देता, क्या देता, इंटरवल नहीं देता मैक्सिमम, तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमम पूछता। लेकिन एब्सोल्यूट जब पूछा है ना तो आपको क्लोज इंटरवल भी देगा और आपके पास इंटरवल भी देगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट देगा और इंटरवल देगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज। तो भैया आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है ना वो कितनी हो गई, 4 वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, x = 1, 2, 3, 5, ये मेरे पास यहाँ पे आपकी 4 वैल्यूज हो गई। कितनी वैल्यूज हो गई,
4। बस कुछ नहीं करना है, एक एक करके वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अब आप बोलो सर आगे कुछ किया नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पॉइंट्स आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कोई भी जो पॉइंट होगा उसमें कुछ में, अब देखो 4 पॉइंट है ना, अब किसी में मैक्सिमम होगी, किसी में मिनिमम होगी, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, तो बात तो वही है, लास्ट में घूम फिर के हमें किस में पुट करना पड़ता है, इसमें पुट करना पड़ता है। अब आप बोलो सर कि एफ डबल डैश क्यों किया फिर, अरे एफ डबल डैश हमने इसलिए किया ताकि हमें पता रहे किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है। अब 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट पे चेक करते फिरोगे, किसी में भैया 2 आए, किसी में 3 आए, किसी में 4 आए, किसी में 5 आए, किसी में 6 में आएगा। ठीक है, ऐसे चलेगी, कंटिन्यू सीरीज चलेगी। अगर मैं डबल डैश से चेक करता हूँ तो भैया 4 स्टेप तो वहाँ करने पड़ेंगे और फिर 4 स्टेप यहाँ करने पड़ेंगे, और 2 मैक्सिमम मिनिमम आएगा, क्योंकि 2 हो सकता है 3 मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। सपोज मैंने कहा कि 1 पे आपके 5 आ गई, 2 पे 10 आ गई और 3 पे 12 आ गई, फिर क्या करोगे, उसमें ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा क्या लाएगा, तीनों पॉइंट है मैक्सिमा है, तो किसको काउंट करोगे, वहाँ पे फंस जाता है। तो जहाँ ऐसा इंटरवल क्वेश्चन आए वहाँ डबल डैश करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो f(1) निकालो, क्या निकालना है, f(1). जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, यहाँ पे आपका मैंने क्या कहा 11 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 जैसे डाला तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2 - 15 + 36 + 11, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास। ठीक है, 36 + 10 होता है भैया 46, 47, 48, 49, 36 + 2 38, 38 + 10 48, 49, 49 - 15 कितना होता है भैया बताओ, 49 - 15, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 34। कितनी आ गई आपके पास, 34। तो f(1) की यहाँ पे चलो f(1) कितना आ गया आपके पास, 34। कितना आ गया, 34 आ गया। क्लियर हो गया, एक चीज़ आ गई। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, f(2) पे कितनी वैल्यू आई थी आपके पास, f(2) पे एक पे 38 आई थी, एक पे 39 आई थी, आई थिंक मुझे भी ध्यान नहीं है, 2 पे आई थी, 3 पे आई थी, तो ध्यान रखिएगा वो आप देखिएगा। f(, यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ दिया है, पिछले वीडियो देख लेना, मैंने फिर सॉल्व करना पड़ेगा तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक पे आई थी भैया 38 और एक पे आई थी आपकी 39, एक पे कितनी आई थी, 39 आई थी। ठीक, अब बचा है 5, अब 5 बचा है तो देखो 3 पे आ रही थी 39, आई थिंक 3 पे आई 39 और 2 पे आ रही थी 38। अब बाकी आप देख लेना पीछे, दोबारा कौन सॉल्व करे, तो आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब 5 दे रखा है ना, तो 5 का काउंट करते हैं सीधा। जैसे मैं यहाँ 5 का काउंट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, आप देखते हैं जरा 5 का कितना आ रहा है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 125 + 2 - 15। तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी जा रही है, कैलकुलेशन क्या जा रही है, बहुत बड़ी जा रही है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो आपकी x = 5 पे रहेगी। क्यों रहेगी 5 पे, वो भी बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भाई कुछ भी आ सकता है, बाकी तो पॉजिटिव वैल्यूज़ है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो आप। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। x = 5, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो x = 5 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी इन पे एक पे 38 आया, एक पे 39 आया, एक पे 34 आया। अगर मैं यहाँ पे डबल डैश करता तो चारों के चारों पॉइंट मेरा मैक्सिमा कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन पता नहीं चलता कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये तो पता नहीं चलता ना, वो तो वैल्यू पुट करनी पड़ती, मतलब जो नीचे काम किया तो फिर फालतू हुआ, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। और आपकी सारी वैल्यू डालनी है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो x = 5 पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो x = 1 पे आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 34 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको समझने हैं। मैक्सिमा मिनिमा हम ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं करना है। f' निकालना है, 0 के इक्वल रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फिर डबल डैश निकालना है, वो पॉइंट्स उसमें डालेंगे, फिर उसका साइन चेक करेंगे डबल डैश का कि भैया आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आता है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यदि आपका लेस आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, छोटा आया तो 0 से छोटा है तो मैक्सिमा, 0 से बड़ा है तो मिनिमा। बस अब वो पॉइंट में मिल जाएंगे, उन पॉइंट को डायरेक्ट आपको f(x) में डालना है। ध्यान रखिएगा f(x) में बहुत सारे बच्चे f" डालते हैं या f(x) में डालते हैं। अगर f' में डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे तो वैल्यू तो बेस 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमेशा f(x) में वो वैल्यू डालोगे और वहीं से आपके फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, क्योंकि f(x) ही आपके पास मेन फंक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखिएगा, पूरा समझने की कोशिश करना कि कैसे आपको करना है पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।